तारा भाई, जिसकी कोयल सी आवाज किसी भी भटके हुए इंसान को घर पहुंचा दे, मुझे वो सुननी है। धमकी सही, कानों में मिश्री तो घुलेगी। क्या मिला आपको अकबर के साथ शादी करके? ये ना बोलने की सजा? दासियों वाला जीवन? क्या यही थी आपकी आरज़ू? और क्या यही थी आपकी किस्मत? सोना, मुझे बस प्यार चाहिए। वाह महाराज, आनंद आ गया। अच्छा महाराज, हम क्या सोच रहे थे, यदि आज बाबा ने ये नजारा देखा होता तो वो क्या कहते? आपके बाबा क्या कहते इसकी किसको फिक्र है? हमें तो बस तारा की फिक्र है। तारा क्या? क्या सुना आपने? ताराबाई। तारा? तारा, वही तो हम कह रहे थे। तारा सितारा जैसा दामाद मिला है, ऐसा कहते ना बाबा। हाँ। जो उनकी बेटी की सर से पांव तक खिदमत करता रहता है। अरे नहीं नहीं महाराज, महाराज पाँव मत दबाइएगा, यदि किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगता। वैसे महाराज, हम ये सुनहरा अवसर खोना नहीं चाहते, तो आप एक काम कीजिए ना। क्या? आज रात को आप पुनः हमारे कक्ष में आकर हमारे पैर दबा दीजिएगा। अब जरा चोटी बनाइए, ये लीजिए। या अल्लाह, बस अब हमें जल्द से जल्द तारा को ढूंढना है। महाराज जी। ताराबाई की चिंता तो हमें भी बहुत है, परंतु उसकी वजह से ही सही हमें आपके साथ थोड़ा समय बिताने का अवसर तो मिला। काश हमें भी अवसर मिलता तारा के साथ वक्त बिताने का। क्या? ताकि आपकी सेवा कैसे की जाए ये हम उनसे सीख सके। तो महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब तारा मिल जाए तब उससे सीख लीजिएगा। सच? सच। महाराज चोटी। महाराज चोटी। ओ, ये क्या है? चोटी। हाँ? छोटी चोटी। महाराज! महाराज को शहद भी चाहिए और मधुमक्खी के काटने से भी डर लगता है। ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कमाल का है ये त्रिकोण। अकल, हुनर और अपराध का कमाल त्रिकोण बनाया है इसने। चंगेज के दरबार से जाने का कारण चंगेज का डर नहीं, त्रिकोण का डर था। उसको क्या डर होगा? तारा जी को अगवा करने के बाद त्रिकोण कई देर तक असली और नकली दीवार के बीच में था। अगर चंगेज दरबार में होता तो लखमनी तेल की सुगंध सूंघते सूंघते वो हमें तारा जी तक पहुंचा देता। इसलिए तो हम कहते हैं कि कमाल का है ये त्रिकोण। तारा जी को अगवा करने में उसने बहुत ही मेहनत और तैयारी की है। वाह, तुम तो ऐसे त्रिकोण की तारीफ कर रहे हो जैसे कि वो पाठशाला में अव्वल आया हो। क्योंकि हम ये बात समझ चुके हैं कि एक बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मुझे बेवकूफ कहा? नहीं, हमने त्रिकोण को दुश्मन कहा। ओ, फिर ठीक है। बिरबल, तुम्हें पता है, कल सुबह मैं खेत की तरफ से आ रहा था तो मैंने देखा कि नहर के पास काफी लोग बैठे हुए हैं। भैया जी फरमाइए मोहतरमा। एक सेर दूध और एक सेर घी दे दीजिए। एक सेर घी एक सेर दूध लाना। अरे यार, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? मैंने कहा नहर के पानी पे सबका हक है, तो रहमान ने मुझसे पता क्या कहा? खड़े हो जाओ। अरे हाँ यार, यही कहा रहमान ने मुझसे, खड़े हो जाओ। हमें उस औरत का पीछा करना होगा। अबे ये क्या कह रहे हो तुम? ये सब चीजें शोभा थोड़ी ना देती हैं। अब तुझे आना है तो आ, मैं चला। अरे हमारा शक बिल्कुल सही निकला। ये तो त्रिकोण की सहायक जीनत ही है।
पर तुझे कैसे पता कि यही ढाबे पे आएगी? त्रिकोण और उसके सहायक घी से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमने घी की सारी दुकानें बंद करवा दी। सिर्फ ढाबे पे घी मिल रहा था। वाह, क्या चिकनी तरकीब निकाली है। तो त्रिकोण को पकड़ने के लिए बिरबल और रफीक निकले। चप्पा चप्पा चरखा चले। ज्यादा बोझ ले। वो पहलवान को दिखा है? अगर एक भी पड़ गई ना तो बदन में से आत्मा उसी समय बाहर निकल जाएगी। मैं सैनिकों को लेकर आता हूँ। इतना समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं पहलवान को संभालता हूँ, तू लड़की को संभालना। अबे मतलब लड़की को कहीं जाने मत देना। हाँ, इतना तो कर ही लूंगा मैं। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और नहीं किया तो ये तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं नहीं। देखो, ये बिरबल है, बिरबल। ये तुम्हें इतना मारेंगे कि उठने के लायक नहीं रहोगे। हाँ, और आप मोहतरमा, वैसे तो रफीक मियाँ औरतों पे हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन मैं मर्दों पर हाथ उठाती हूँ। ये लोग लड़ रहे हैं ना, हम भी लड़ेंगे। जितनी बार मैं नीचे से आ रहा हूँ उतनी बार आप ऊपर से आ रहे हैं। बेवकूफ हो क्या? इस बार मैं नीचे से आऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बच सके तो बच ले। इसे तो तुम मेरे सर पे भी फेंक सकते थे। बेवकूफ है क्या? ये तो बताओ कि इस बार तुम ऊपर से आने वाले हो या फिर नीचे से आने वाले? मैं ऊपर से आऊं या नीचे से या बीच से, तुझे उससे क्या? रफीक, अरे क्या बातें कर रहे हो, बचाओ ना। आजा आजा लाल लंगोट, आराम से। आज क्या हुआ लाल लंगोट? बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो मैं हर कहीं से लाल ही हो गया हूँ। लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता मैं, वरना इसको मैं छोड़ता नहीं। अब हाथ उठाने की जरूरत भी नहीं, पैर उठा और चलते हैं। सैनिकों को बुलाओ। अरे अब सैनिकों की क्या जरूरत है, चलो। मुझे कौन उठाएगा? होशियार ख्वातीनो हजरात, शहंशाहों के शहंशाह, शान-ए हिंदुस्तान, नूरे चमन, नाज़े मुगलिया तख्तो-ताज, पुरनूर, पुरजलाल। जीजा जी तशरीफ ला चुके हैं। बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। आप भी जीजा जी बोलिए, कोई बात नहीं। जीजा जी। आप सब भी अभी बैठ ही जाइए, कोई बात नहीं। कौन है ये दोनों जिन्हें घी लगाकर पूरियों की तरह हमारे दरबार में पेश किया गया है? अब्बू जान, अगले बादशाह हम हैं, इसलिए हमें पता है कि इनमें से एक पूरी है और दूसरा पराठा है। हमारा मतलब है कि एक आदमी है और दूसरी औरत है। बिरबल, हमने आपसे कहा था कि हमारी ताराबाई को ढूंढ लाइए। आप ये पूरी और पराठा उठा लाए। जहां तारा जी को ढूंढने के लिए पहले त्रिकोण को ढूंढना जरूरी है। अब ये दोनों बताएंगे कि त्रिकोण कहाँ है। पर ये दोनों हैं कौन? इनके चेहरे नुमाया नहीं हो रहे।
ये तो बिल्कुल सही पहचाना जापना। ये त्रिकोण के 2 अतिरिक्त कोने हैं। अब ये हमें त्रिकोण तक ले जाएंगे। महाराज पूछिए इनसे कि इन्होंने कहाँ ताराबाई को 3-3 थाम रखा है, मतलब कहाँ छुपा रखा है। तिलोत्तमा जी, हो सकता है कि ताराबाई को ये ना जानते हो, क्योंकि जब त्रिकोण ने ताराबाई को अगवा किया था तब ये लोग तो थे ही नहीं। ये लोग तो तुड़क चीन गए हुए थे। पहले इनसे ये पता करो कि ये तुड़क चीन से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, है ना? बताओ। हम नहीं जानते त्रिकोण जी कहाँ पर हैं, मगर इतना जानते हैं कि त्रिकोण जी नदी वाले रास्ते से फतेहपुर से भागेंगे। कब भागेंगे? कब भागेगा? हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मतलब? ले जाओ इन दोनों को और कैद खाने में डाल दो। जहापना, एक इल्तिजा मेरी भी है। कहो। इस लड़की ने मुझे कल बहुत पीटा है, तो मैं चाहता हूँ इसको भी कैद खाने में उतना ही कूटा जाए। रफीक की आरज़ू पूरी की जाए। ले जाओ इन्हें। तखलिया, बिरबल, कितना पसीना आ गया। कुछ खाएंगी आप? कौन हो तुम? आपका आशिक कनकपुर के गरीब लोहार का बेटा तेज सिंह, जो 14 साल की उम्र में कनकपुर की राजकुमारी सोना से मोहब्बत कर बैठा। खैर, आपको तो याद भी नहीं होगा, हाथ में मिट्टी का महल लिए आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और आपने मेरा तोहफा कबूल भी किया था, पर मोहब्बत दिखाकर नहीं, दया दिखाकर। सबने मेरा मजाक बनाया और मुझे ख्वाबों के बादलों से उतारकर सीधा नीचे जमीन पर पटक दिया, ये कहकर कि मखमल में कभी टाट का पायदान नहीं लगता। उस दिन मुझे 3 चीजें समझ में आई सोना। पहली, जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी कोई कीमत नहीं होती। दूसरी, जिसके पास ताकत है वही विजयी है। और तीसरी, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। उसी दिन ये लोहा खुद को अपनी सोना के लायक बनाने के लिए दूर देश निकल गया और जादूगरी में महारत हासिल की। लेकिन 13 साल बाद जब मैं वापस लौटा तो मेरे हाथों में आपके लिए सोने का महल था, लेकिन वो सोने का महल मिट्टी का महल हो गया जब मुझे पता चला कि आप अकबर से शादी करके फतेहपुर चले गए। जापना, आप निश्चिंत रहिए, तारा जी हमसे ज्यादा दूर नहीं है। नहीं बिरबल, आप समझ नहीं रहे। अगर हमें तारा नहीं मिली तो हमारा राज फाश हो जाएगा, और अगर राज फाश हो गया तो हमारा पता नहीं क्या होगा। जापना, हम पर भरोसा रखें, हम आपके राज का पर्दाफाश होने हैं। हमें आप पर भरोसा है, बहुत भरोसा है, लेकिन उस त्रिकोण पर बिरबल, उस त्रिकोण ने आपको भी खत लिखा था क्या? गए काम से
अरे पता कीजिए किस किस को उसने खत भेजा है। कहीं अगर उसने गलती से महारानी साहिबा को खत लिख दिया हो तो महारानी साहिबा मेरा क्या हशर करेगी ये तो खुदा भी नहीं जानता। नहीं जापना, उस त्रिकोण ने किसी और को खत नहीं लिखा है। शुक्र है। और वैसे भी आपका राज जानने के लिए हमें किसी खत की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि आप तारा जी से प्यार करते हैं और टनकपुर से उन्हें शादी करके आना है। हम सब पहले से जानते हैं। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि आप यहाँ की महारानी है ही नहीं। उस क्रूर अकबर ने आपको यहाँ दासी बनाकर रखा हुआ। खबरदार! खबरदार, अगर महाराज के लिए आपने क्रूर शब्द का इस्तेमाल किया, वो तो एक बहुत ही रहमदिल इंसान है। हमें हमदर्दी है आपके साथ कि आपके साथ ज्यादती हुई, लेकिन आप हमें याद भी नहीं, तो मोहब्बत का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन महाराज, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, इस बात का इल्म है हमें। झूठ है उसकी मोहब्बत। नियत में खोट है अकबर की, इसीलिए तो आपसे शादी करने के बाद भी उसने आपको आपका सही दर्जा नहीं दिया। मतलब साफ है सोना कि वो आपसे मोहब्बत का नाटक कर रहा है। सोना, मैं आपको आपकी सही जगह दूंगा क्योंकि मेरी मोहब्बत सच्ची है, मेरी नीयत एकदम पाक है। एक सुहागन को अगवा करने के बाद अपनी मोहब्बत का हवाला देने वाले की नीयत कितनी पाक हो सकती है, ये हम अच्छी तरह समझते हैं। एक फूल की इच्छा ये नहीं होती कि उसे खूबसूरत चादर बनाकर किसी को भेंट की जाए, वो तो भगवान के चरणों में भी खुशी से चढ़ता है। और हम वही फूल हैं। महाराज के महल में दासी बनकर भी हम अपने आप को धन्य मानते हैं। आप हमारे लिए आज भी राजकुमारी हैं और हमेशा राजकुमारी ही रहेंगी। हम फतेहपुर से ले जाएंगे आपको बहुत दूर, फिर चाहे इसमें आपकी मर्जी हो या ना हो। आपको ये राज कैसे पता चला? दो बातों से जाना। हाँ, पहली बात, आपने कहा कि उस त्रिकोण ने आपको खत लिखकर फिरौती मांगी। हाँ। अब सोचने वाली बात यह है कि त्रिकोण स्वयं ही लोगों को इतने महंगे तोहफे बांट रहा था, तो फिर एक दासी को अगवा करके वो आपसे फिरौती क्यों मांगेगा? ये सोचा बिरबल ने लोमड़ी जैसे दिमाग से। है बिशुम। दूसरी तथ्य वाली बात जाबना, आप जैसा महान शूरवीर बादशाह टनकपुर में जंग जीतता है और साथ में एक नर्तकी और दासी को ले आता है। मेरे कहने का मतलब है तारा जी जैसी कई दासियां यहाँ फतेहपुर में ही आपको मिल जाती। और जाबना सबसे महत्वपूर्ण बात, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। खैर बिरबल, अब जब आपको ये सब पता चली गया तो हम आपको एक बात बताते हैं कि ये राज त्रिकोण के अलावा सिर्फ आप ही जानते हैं। इसीलिए ये राज का पर्दाफाश नहीं होना चाहिए। हाँ, वरना हम हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे और उस त्रिकोण को किसी भी कीमत पर पकड़ कर लाओ। अगर वो फतेहपुर से बाहर चला गया तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा और हमारी तारा को हमारे तक सही सलामत पहुंचा दो बिरबल, क्योंकि हाँ बिरबल, हम तारा से प्यार करते हैं। फिक्र मत कीजिए जाबना, त्रिकोण आपको मिलेगा और आपका राज भी कभी नहीं खुलेगा। और हम आपकी तारा जी, मतलब हमारी नई महारानी साहिबा को भी सही सलामत महल ले आएंगे।
ये आपके बल बीरबल का वादा है आपसे।